हम बात करेंगे क्रोमेटोग्राफी के दो पार्ट्स की। एक है जी स्टेशनरी फेस और एक है जी मोबाइल फेस। यानी कि स्टेशनरी फेस की इस्तेलाह इस्तेमाल कर रहे हैं और हम मोबाइल फेस की इस्तेलाह इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टेशनरी फेस को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टेटिक, यानी कि ऐसी सब्सटेंस कि जो अपनी जगह फिक्स हुई हो, रुकी हुई हो, स्टेटिक। ठीक है ना। इसी तरीके से मोबाइल फेस जो सा होता है, ऐसी सब्सटेंस को कहते हैं कि जो चल रही हो, जो मोशन में हो। ठीक है ना। मोबाइल फेस ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो मूव कर रही हो, यानी कि हरकत, मोशन में हो। ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो मोशन कर रही हो, मूव कर रही हो। मिसाल के तौर पर मोबाइल फेस, मोबाइल फेस में मोबाइल जो सा वर्ड है वो हमारे सेलफोन यानी कि मोबाइल से ही निकला है। मोबाइल को हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं और लेकर आते हैं। ठीक है ना। मोबाइल को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसलिए उसे हम मोशन में ला सकते हैं मोबाइल को, इसलिए हम मोबाइल का नाम देते हैं। ठीक है ना। अब हम इसकी डिटेल में जाते हैं कि स्टेशनरी फेस क्या होता है। द फेस यानी कि ऐसी सब्सटेंस, फेस को हम सब्सटेंस भी कहते हैं। द सब फेस सब्सटेंस, द फेस विच कैन नॉट मूव, ऐसी सब्सटेंस के जिसे हम मूव नहीं कर सकते, ऐसी सब्सटेंस के जिसे हम मूव नहीं कर सकते, जो हरकत में आ ही नहीं सकती। ठीक है ना, समझ आ गई। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने ये डायग्राम बनाई हुई है। ये स्टैंड है, ये बड़ा सा ये स्टैंड है। ठीक है ना। ये रुई है, ये कॉलम है। ये क्या है, ये कॉलम है। ये क्या है, ये सहारा देने वाले हैं। ठीक है ना। यहाँ से हमने स्टैंड को फिक्स किया हुआ है इस कॉलम के साथ। ठीक है ना। ये फिक्स किया हुआ है स्टैंड को इस कॉलम के साथ, ताकि कॉलम नीचे ना गिरे। अब क्या होता है, ये जो उनसे डॉट से बने हुए, जो उनसे सॉलिड, ये क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट को हमने पीस कर अंदर डाला हुआ है। सॉलिड फॉर्म में स्टेशनरी फेज एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है ना। सॉलिड फॉर्म में है ये स्टेशनरी फेज है। ये क्या है, ये स्टेशनरी फेज है। ये क्या है, ये स्टेशनरी फेज है। ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हमने किया है, हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हमने किया है, हमने इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसको अंदर डाल दिया। ठीक है ना। ये कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकता है, सिलिका जेल भी हो सकता है, ये स्टेशनरी फेज। एल्यूमिना भी हो सकता है, ये स्टेशनरी फेज। ठीक है ना। ये सॉलिड है, स्टेशनरी फेज है, रुका हुआ, अपनी जगह फिक्स है। ठीक है ना। स्टेशनरी फेज क्या होता है, अपनी जगह फिक्स ही रहता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हमने पीस कर उसके मॉलिक्यूल्स को हमने अंदर डाल दिया है। ये कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं इस कॉलम के अंदर, जो कि रुके हुए हैं। हमने इसको स्टेशनरी फेज का नाम दिया हुआ है। हमने इसको क्या नाम दिया हुआ है, स्टेशनरी फेज का। हमने इसको क्या नाम दिया हुआ है, स्टेशनरी फेज का। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर हम डालते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है ना। हमेशा याद रखना कि स्टेशनरी फेज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालते हैं। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल दिया। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, बेंजीन डाल दें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कार्बन टेट्राक्लोराइड डाल दें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एसीटोन डाल दें और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इसी तरीके से क्लोरोफॉर्म डाल दें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, पेट्रोल डाल दें, कुछ भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आप डाल सकते हैं। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या करता है, ये सॉलिड पार्टिकल्स में से, ठीक है ना, आपने पीछे पढ़ा होगा। ठीक है ना, समझ आ गई। नीचे हम क्या करेंगे, ठीक है ना, समझ आ गई। अब फॉर एग्जांपल आपको मुमतहिन यानी कि उस्ताद कराम आपके कहते हैं लैब के अंदर, कहते हैं जी मैंने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला हुआ है इस कॉलम के अंदर, और इसी कॉलम के अंदर मैंने डाला हुआ है पोलर सब्सटेंस। अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ये कॉटन को हटाना है। नीचे क्या करना है, नीचे बीकर लेना है। बीकर के अंदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को हमने डाल देना है। यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या करेगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट के पाउडर फॉर्म में ऐसे नीचे की तरफ सफ़र करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता ही रहेगा। ये ऐसे नीचे की तरफ करता ही जाएगा सफ़र, और यहाँ पर करके भर जाएगा। ये यहाँ पर क्या आ गया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आ गया। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, या तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है,
कार्बन टेट्राक्लोराइड आ गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो गया है, ठीक है ना, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इस बीकर के ज़रिए अलग हो गया, यानी कि इस कॉलम में से हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को बाहर निकाल लिया इस बीकर के अंदर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को हम मोबाइल फेज़, ये क्या है, ये मोबाइल फेज़ है क्योंकि ये हरकत कर रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये कॉलम के अंदर हरकत कर रहा है नीचे की तरफ, जबकि स्टेशनरी फेज़ अपनी जगह फिक्स ही है, इसलिए हमने इसको स्टेशनरी फेज़ का नाम दिया। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या कर रहा है, ये स्टेशनरी फेज़ को के अंदर मौजूद के दरमियान मौजूद जो सी जगह हैं उसमें से पास थ्रू होकर ये हमने कॉटन प्लग को हटाया है, ये स्टॉपर को खोला है, ये क्या है, ये स्टॉपर लगा हुआ है। स्टॉपर को खोलने के बाद हमने इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को यहाँ पर बीकर के अंदर भर लिया। कार्बन टेट्राक्लोराइड हमने इस कॉलम में से अलग कर लिया है, और जबकि कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर फॉर्म में इसी कॉलम के अंदर मौजूद है। इस तरीके से हमने पोलर सब्सटेंस अलग कर ली यहाँ पर और नॉन पोलर सब्सटेंस अलग कर ली, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हमेशा याद रखना कि जब भी आपने क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करना है ना, ठीक है ना, तब स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़, यानी कि जो सा ये स्टेशनरी फेज़ है पाउडर फॉर्म में, और मोबाइल फेज़ जो कि सॉल्वेंट की शक्ल में इस स्टेशनरी फेज़ के दरमियान में से गुजरकर इस बीकर के अंदर आ रहा है। स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ इन दोनों की पोलैरिटी मैच नहीं करनी चाहिए, यानी कि एक स्टेशनरी फेज़ अगर पोलर होगा तो मोबाइल फेज़ नॉन पोलर होना चाहिए। अगर मोबाइल फेज़ नॉन पोलर है तो स्टेशनरी फेज़ पोलर होना चाहिए, यानी कि स्टेशनरी फेज़ अगर पोलर है तो मोबाइल फेज़ नॉन पोलर होना चाहिए। अगर स्टेशनरी फेज़ नॉन पोलर है तो मोबाइल फेज़ पोलर होना चाहिए। इन दोनों की पोलैरिटी मैच नहीं करनी चाहिए, इन दोनों की पोलैरिटी डिफरेंट होनी चाहिए, डिफरेंट पोलैरिटी के हामिल ही होने चाहिए, ठीक है ना। समझ आ गई। हमने पीछे पढ़ा था कि मैंने आपको पढ़ाया भी था पीछे कि, ठीक है ना, इसे हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी की दो इकसाम है क्रोमेटोग्राफी की। एक होती है कॉलम क्रोमेटोग्राफी और एक होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर अब हम क्या करेंगे इधर, अब हम क्या करेंगे, ये कॉटन प्लग हमने लगा दी यहाँ पर। ये क्या है, ये कॉटन प्लग है। ये कॉटन प्लग है। ये स्टैंड है, ठीक है ना। ये क्या है, ये स्टैंड है। स्टैंड के साथ हमने कॉलम लगाया हुआ है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हम ना ये दरख्त है, दरख्त से हम क्या करते हैं, हम पत्तों को निचोड़ते हैं। पत्ते हैं ये, दरख्त के पत्ते हमने पकड़े, दरख्त के पत्तों से हमने लिक्विड निकाला, लिक्विड हमने यहाँ पर डाला इस बीकर के अंदर। दरख्त के पत्तों से हमने लिक्विड को निचोड़ा, यानी कि लिक्विड जो सा, ये दरख्त के पत्ते लिए, दरख्त के पत्तों को हमने अलग किया दरख्त से, और दरख्त के पत्तों से हमने लिक्विड अखज़ किया। ये क्या है, ये लिक्विड मटेरियल जो कि पत्तों से हमने अखज़ किया। फिर उसके बाद हमने कैल्शियम कार्बोनेट को, सबसे पहले हमने कैल्शियम कार्बोनेट ले लें या फिर एलुमिना ले लें या फिर आप सिलिका जेल ले लें, इन तीनों में से कुछ भी ले लें। उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद पहले वो डाला, यहाँ पर सबसे पहले हमने कैल्शियम कार्बोनेट डाला,
कैल्शियम कार्बोनेट डालने के बाद फिर हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला, ठीक है ना, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आ गया। फिर उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही हम इस लिक्विड को, अब हम उसके बाद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालेंगे, ये क्या होगा, ये मोबाइल फेज़ होगा, एज अ मोबाइल फेज़ इस्तेमाल हो कर रहे होंगे। ये हम स्टेशनरी फेज़, एस फॉर स्टेशनरी, पी फॉर फेज़ इस्तेमाल कर रहे होंगे। फिर जैसे ही हम इस बीकर को इसके अंदर डालेंगे ना, ये लिक्विड को, ये पत्तों के लिक्विड को जैसे हम इसके अंदर डालेंगे, तो इसमें जो उनसे होंगे, इसमें 3 किस्म के होते हैं फिलामेंट्स। एक होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होता है ठीक है ना, 3 किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल, और तीसरे का नाम नहीं याद आ रहा। क्लोरोफिल होता है, ज़ैंथोफिल होता है, मैं आपको लिख देता हूँ, क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल और इसका तीसरा कंपोनेंट भी होता है, वो भी होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, ये होता है रेड कलर का, और इसका तीसरा वाला कंपोनेंट येलो कलर का होता है, उसका मेरा नाम नहीं याद आ रहा। जैसे हम इसको अंदर डालते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, इसके तीनों के तीनों कंपोनेंट्स जो उनसे होते हैं वो ऐसे करके तीनों के तीनों कंपोनेंट्स जो उनसे हैं वो अलग हो गए। ठीक है ना, तीनों के तीनों कंपोनेंट्स यहाँ पर ग्रीन कलर ये अलग हो गया है, रेड कलर यहाँ पर अलग हो गया है, येलो कलर यहाँ पर अलग हो गया है, ठीक है ना। यानी कि हमने इस लिक्विड में से हमने क्या किया है, इसके लिक्विड मिक्सचर में से, इस मिक्सचर में से हमने तीनों के तीनों कंपोनेंट्स को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है ना, समझ आ गई। और यही होती है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का मतलब ही यही है। क्रोमा का मतलब होता है, ये क्या होता है, क्रोमा, ये होती है ग्राफी, क्रोमा का मतलब होता है रंग, कलर, क्रोमा का मतलब होता है क्रोमा और ग्राफी, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है ना। कलर राइटिंग, इसका मतलब होता है कलर, इसका मतलब होता है राइटिंग, ठीक है ना, कलर राइटिंग, यानी कि कलर राइटिंग होती है इसमें, ठीक है ना, कलर राइटिंग होती है, ठीक है ना। यानी कि हमने कलर की राइटिंग की है। हमने क्या किया है, हमने मिक्सचर में से तीनों के तीनों कलर्स को, मिक्सचर में मौजूद तीनों के तीनों कंपोनेंट्स को अलग कर लिया है, और वो कंपोनेंट्स के अलग अलग कलर हैं। इस तरीके से हमने कलर राइटिंग की है। इसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। हम ये कौन सी किस्म है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कैल्शियम कार्बोनेट की जगह कोई पोलर, यानी कि हमने नॉन पोलर लिया ना, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमने नॉन पोलर लिया, जबकि स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज लिया हमने, मोबाइल फेज लिया हमने नॉन पोलर, जबकि स्टेशनरी फेज के लिए हमने पोलर। अगर हम फॉर एग्जांपल दोनों ही पोलर ले लेते, मोबाइल फेज भी पोलर ले लेते हैं और स्टेशनरी फेज भी पोलर ले लेते, तो एक दूसरे में ये क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते। जैसे ही एक दूसरे में मिल जाते, जैसे ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी, और ये जैसे ही ये मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़ आपस में मिल जाते हैं ना, तो फिर क्या होते हैं, ये कलर भी आपस में मिल जाते हैं, ये कलर भी आपस में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पैसों को भी नुकसान होता। और दूसरी बात यह है कि हमारे कलर जो उनसे थे वो सिपरेट नहीं होते इन तीनों के तीनों बीकर्स में, यानी कि ए में आ जाएगा ये येलो कलर आ जाएगा, ठीक है ना, बी में आ जाएगा रेड कलर, सी में आ जाएगा ग्रीन कलर, यानी कि रेड इसमें आ जाएगा येलो, रेड और ग्रीन, तीनों बीकर्स में, ठीक है ना। हमने इन तीनों कंपोनेंट्स को, मिक्सचर के तीनों कंपोनेंट्स को अलग अलग कर लेंगे,
क्यों अलग अलग हुए हैं? क्योंकि हमारा मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़ इन दोनों की पोलैरिटी डिफरेंट थी। पोलैरिटी डिफरेंट होने की वजह से इन मिक्सचर के तीनों कलर्स जो उनसे थे, मिक्सचर के जो उनसे तीनों के तीनों कंपोनेंट्स के थे, उनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हमें शो होना शुरू हो गए थे लो कॉलम के अंदर, जिसकी वजह से हमने उसको कॉटन को हटाया, इस स्टॉपर को हटाया और तीनों के तीनों को फिल कर दिया बीकर्स को। फॉर एग्जांपल अगर दोनों स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ दोनों ही मैच कर जाती उनकी पोलैरिटी, तो ये कलर्स भी आपस में डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग ना होते बल्कि आपस में हल हो जाते, जिसकी वजह से यहाँ पर हम बीकर्स में भी हम उसे डाल ना पाते। ठीक है ना, इसलिए हमेशा याद रखना कि जब भी आपने मोबाइल फेस पोलर लेना है, ठीक है ना, तो स्टेशनरी फेस भी नॉन पोलर होना चाहिए। अगर स्टेशनरी फेस पोलर लेना है तो मोबाइल फेस क्या होना चाहिए? नॉन पोलर। ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं, अब हम आगे की बात करने मोबाइल फेस की। मोबाइल फेस क्या होता है? द फेस विच मूव, ऐसा फेस कि जिसे हम हरकत कर सकते हैं, जिसे हम हरकत करवा सकते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मोबाइल ये स्टेशनरी फेज है, सॉलिड फेज। स्टेशनरी फेज कौन सा होता है? ये सॉलिड भी होता है। मोबाइल फेज की बात करने जा रहे हैं। अब क्या कर अब हम मोबाइल क्रोमेटोग्राफी की बात करने जा रहे हैं। मोबाइल क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ऐसे करके एक बीकर लेते हैं। बीकर के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक पोलर यानी कि पानी ले लेते हैं, पोलर सोलवेंट ले लेते हैं, नॉन पोलर सोलवेंट ले लिया हमने। ये क्या है? ये ऑर्गेनिक सोलवेंट है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक सोलवेंट है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर फिल्टर पेपर डिप करेंगे। क्या है? ये फिल्टर पेपर है। ठीक है, और यहाँ पर हमने इंक लगाई हुई है। इंक का एक कतरा, रेड ब्लैक इंक का एक कतरा डाला हुआ है। ठीक है ना। इस फिल्टर पेपर के अंदर सेलुलोज के ऐसे फाइबर्स होते हैं। इन सेलुलोज के फाइबर्स के अंदर ट्रैप्ड होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना। इन्हें हम कहते हैं स्टेशनरी फेस। इसे हम क्या कहते हैं? ये क्या है? स्टेशनरी फेस। और ये जो सा लिक्विड है, ये जो सा नीचे है, इसे हम मोबाइल फेस कहते हैं। चूँकि ये वाटर है, स्टेशनरी फेज में मौजूद जो सा वाटर है, ट्रैप है सेलुलोज के फाइबर्स के अंदर, जो कि फिल्टर पेपर के अंदर मौजूद है, इसलिए हम इसे कहते हैं ये पोलर है। अब चूँकि यहाँ पर स्टेशनरी फेज पोलर है, तो मोबाइल फेज हम क्या लेंगे? नॉन पोलर लेंगे। ये नॉन पोलर लेंगे। नॉन पोलर में कुछ भी हो सकता है, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसीटोन, क्लोरोफोम या पेट्रोल, या फिर इन सारों का मिक्सचर भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। जैसे ही हम क्या करेंगे, जैसे हम इंक का कतरा यहाँ पर डालेंगे ना, आधा घंटा इसको पकड़ कर रखेंगे, तो हम क्या करेंगे, तो ये जो सा है, तो ये जो सा है, ये जो सा ये जो सा है, ये जो सा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ये क्या करेगा, इस इंक के कतरे, ये क्या करेगा, ये फिल्टर पेपर में ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। ये इंक के कतरे को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अगर ब्लैक इंक होगी ना, तो ब्लैक रंग बहुत से रंगों पर मुश्तमिल होता है। ठीक है ना। तो ब्लैक रंग बहुत से रंगों पर मुश्तमिल होता है, तो वो क्या होंगे, वो फिल्टर पेपर के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। ब्लैक रंग जितने भी रंगों पर मुश्तमिल होगा ना, फॉर एग्जांपल रेड, येलो, ग्रीन, इस तरीके से रंगों की एक लेयर सी बनना। रेड इधर आ गया, येलो इधर आ गया, ग्रीन इधर आ गया, इस तरीके से ब्लैक इंक मुख्तलिफ रंगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और इस तरीके से हमने किया है, हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को इस्तेमाल करते हुए, फ़िल्टर पेपर में मौजूद स्टेशनरी फेज़ में मौजूद H2O जो कि इंट्रैप्ड हैं सेलुलोज के फाइबर्स के अंदर, उसको भी इस्तेमाल करते हुए हमने किया है, हमने ब्लैक इंक को मुख्तलिफ रंगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फॉर एग्जांपल हम फिल्टर पेपर में भी स्टेशनरी फेज़ भी अगर हम पोलर ले लेते और मोबाइल फेज़ भी हम पोलर ले लेते, तो क्या होता है कि ये ब्लैक इंक ना मुख्तलिफ रंगों में तकसीम ना होती, तो फिर क्या होता, तो ये दोनों चूँकि सेम ही है, ठीक है ना, सेम ही चीज़ है ना, यहाँ पर भी एक ही किस्म के, ठीक है ना, यहाँ पर भी क्या हुआ है, यहाँ पर भी स्टेशनरी फेज़ भी पोलर है और ये मोबाइल फेज़ भी पोलर है। तो क्या होगा, तो ये जो सी इंक होगी ना, ये ऐसे ना डिफरेंट कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। अब क्या होगा, अब ये सारे के सारे कलर्स क्या होंगे, ये मिक्स हो जाएंगे, ऐसे ऐसे करके ये मिक्स हो जाएंगे।
क्योंकि दोनों की पोलैरिटी स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज दोनों की पोलैरिटी मैच कर गई है। दोनों की पोलैरिटी मैच करने की वजह से इंक जो सी होगी वो डिफरेंट कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, वो डिफरेंट कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी वो, ठीक है ना, वो मिक्स हो जाएंगे उसके कलर, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे पैसों का नुकसान होगा, वक्त की बर्बादी होगी। और इस तरीके से हमने ये प्रूफ भी कर दिया कि अगर आपने मोबाइल फेज पोलर लिया है तो स्टेशनरी फेज क्या लेंगे, नॉन पोलर। अगर आपने स्टेशनरी फेज नॉन पोलर लिया है तो मोबाइल फेज क्या लेंगे, पोलर, ठीक है ना, समझ आ गई। और यहाँ पर स्टेशनरी फेज अगर सॉलिड है, फॉर एग्जांपल स्टेशनरी फेज अगर सॉलिड लिया हुआ है, यहाँ पर स्टेशनरी फेज, यहाँ पर आपने सॉलिड लिया था ना, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉलिड लिया था, और यहाँ पर स्टेशनरी फेज आपने लिक्विड लिया है, स्टेशनरी फेज यहाँ पर आपने लिक्विड लिया हुआ है, ये देखें ये लिक्विड है ना स्टेशनरी फेज, यानी कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में आपने स्टेशनरी फेज लिक्विड लिया हुआ है और कॉलम क्रोमेटोग्राफी में आपने स्टेशनरी फेज सॉलिड लिया हुआ है, ठीक है, समझ आ गई। दो तरह के स्टेशनरी फेज होते हैं, ठीक है ना, समझ आ गई। और फिर मोबाइल फेज की दो किस्में, एक लिक्विड फेज है और एक गैस फेज है। लिक्विड में, ठीक है ना, लिक्विड मोबाइल फेज, ये देखें यहाँ पर मोबाइल फेज है, यहाँ पर मोबाइल फेज क्या है, मोबाइल फेज ये वाला सॉल्वेंट है, मोबाइल फेज यहाँ पर सॉल्वेंट हमने जो सा लिया था ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वो कार्बन टेट्राक्लोराइड था, कार्बन टेट्राक्लोराइड था ना, वो क्या था, लिक्विड में था। और गैस फेज में भी आप ले सकते हैं, मोबाइल फेज को गैस फेज में भी आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने मोबाइल फेज यूज़ किया है, मोबाइल फेज अगर आपने लिक्विड मटेरियल, मोबाइल फेज अगर आपने लिक्विड मटेरियल यूज़ किया है तो उस क्रोमेटोग्राफी को कहेंगे हम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड। तो उस क्रोमेटोग्राफी में यूज़ होने वाले मोबाइल फेज को कहेंगे लिक्विड मोबाइल फेज। और अगर आपने मोबाइल फेज गैस फेज में लिया हुआ, अगर आपने मोबाइल फेज क्या लिया हुआ, गैस ली हुई है, मोबाइल फेज क्या लिया हुआ, गैस ली हुई है, गैस ली हुई है मोबाइल फेज, तो फिर क्या होगा, तो उस क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज गैस यूज हो रही है, इसलिए हम उसको हम गैस कहेंगे, गैस मोबाइल फेज वाली क्रोमेटोग्राफी, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। अगर आपको इस वीडियो की थोड़ी सी भी समझ आ गई हो तो इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग मी। थोड़ी सी भी समझ आ गई हो ना तो इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना, ठीक है। कुछ भी नहीं समझाया, सिंपल सी बातें थी कि ये स्टेशनरी फेज क्या और मोबाइल फेज क्या, बस यही किया मैंने, यही बताया है। स्टेशनरी फेज क्या होता है, मैं दोबारा से बताता हूँ कि स्टेशनरी फेज क्या होता है, ये ऐसा फेज होता है कि जो सिर्फ और सिर्फ स्टेशनरी साकिन हालत में मौजूद होता है क्रोमेटोग्राफी के अंदर, जो कभी हिलता डुलता नहीं है, फिक्स रहता है, मूव नहीं करता, ठीक है ना। और मोबाइल फेज क्या होता है, ये एक ऐसा फेज होता है, ऐसी सब्सटेंस होती है कि जो क्रोमेटोग्राफी के अंदर मूव कर रहा होता है, ठीक है ना, मूव करता रहता है, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। मैंने आपको बड़ी तफसील से समझाया। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा से भी समझ आ गई, थोड़ी सी भी समझ आ गई हो तो इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।